थर्ड चैप्टर है विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वैद्युत ऊर्जा व रासायनिक ऊर्जा के मध्य संबंध तथा एक प्रकार की ऊर्जा का दूसरे प्रकार की ऊर्जा में अंतः परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसे वैद्युत रसायन कहते हैं। विद्युत रसायन परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, इसे हम विद्युत अपघटनीय शेल भी कहते हैं। दूसरा होता है रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, जिसे वैद्युत रासायनिक शेल भी कहते हैं। विद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस वह प्रक्रिया जिसमें विद्युत धारा के प्रवाह से रासायनिक परिवर्तन होते हैं, विद्युत अपघटन कहलाती है या विद्युत अपघटन कहते हैं, तथा इस सेल को हम विद्युत अपघटनीय सेल कहेंगे। विद्युत अपघटनीय सेल का चित्र है जिससे हम आसानी से इसको समझ सकते हैं। इसमें एक पात्र बना है जिसे ग्लास लिखा है हमने। यह ग्लास का बन सकता है या जो विद्युत के कुचालक होते हैं ऐसे पदार्थों से भी बन सकता है। इसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं। इस सॉल्यूशन के अंदर हम दो धातु की छड़ों को लेते हैं और इन दोनों छड़ों को हम एक बैटरी की सहायता से जोड़ देते हैं। जिस छड़ को हम बैटरी के धनात्मक टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे उसको हम एनोड कहेंगे, और जिस धातु की छड़ को हम बैटरी के ऋणात्मक भाग से जोड़ेंगे उसे कैथोड कहेंगे। विद्युत अपघटन विलयन में जब विलयन विघटित होगा तो वह दो भागों में होगा, धनायन और ऋणायन। धनायन को हम कैटायन तथा ऋणायन को ऋणावेशित कण को हम एनायन भी कहते हैं। जब इसमें दो प्रकार के कण होते हैं, एक धनावेशित और एक ऋणावेशित, और जब हम इन धातु की छड़ों को बैटरी के साथ जोड़ते हैं तो इससे विद्युत अपघटन विलयन में विद्युत का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है, जिसके कारण जो विलयन में धनावेशित और ऋणावेशित कण हैं अपने विपरीत आवेश की वाले इलेक्ट्रोडों की ओर प्रवाह प्रारंभ करते हैं, गमन प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार धनावेशित कण कैथोड की ओर गमन करना प्रारंभ करते हैं और ऋणावेशित कण एनोड की ओर गमन करना प्रारंभ करते हैं। धनावेशित कण कैथोड की ओर प्रारंभ करने पर अपना इलेक्ट्रॉन कैथोड को देंगे और अपना उदासीन हो जाते हैं। इसी प्रकार ऋणावेशित कण एनोड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद उदासीन हो जाते हैं और पुनः अणु या यौगिक का निर्माण करते हैं, जिसमें दो प्रकार की अर्ध अभिक्रियाएं होती हैं। एक एनोड में अभिक्रिया होती है और एक कैथोड में अभिक्रिया होती है, और दोनों को मिलाएंगे तो संपूर्ण सेल में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया होगी, जिसको हम निम्न प्रकार समझ सकते हैं। अगर हम इसको सोडियम क्लोराइड का विलयन लेते हैं तो सोडियम क्लोराइड दो भागों में टूटेगा, सोडियम धनायन और क्लोरीन ऋणायन। तो यहाँ पर कैथोड पर जो रासायनिक अभिक्रिया होगी, सोडियम धनायन प्लस इलेक्ट्रॉन सोडियम, यानी कि यह क्रिया कौन सी है? अपचयन अभिक्रिया हो रही है। और दूसरी एनोड पर क्लोरीन आयन प्लस इलेक्ट्रॉन यानी कि क्लोरीन, यहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। जब हम अगर संपूर्ण अभिक्रिया को देखते हैं, जब हम दोनों अभिक्रियाओं को देखेंगे तो क्या होगा? 2Na गलित अवस्था में 2Na कैथोड पर और Cl2 एनोड पर प्राप्त होगा। थैंक यू।